ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी किया, देखिए कितनी अच्छी सुंदर झांकी बनाकर। आपको कैसी लगी ये झांकी बप्पा की? मैंने बहुत अच्छे से सजाया, मुझे बहुत प्यारी लगी। आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर। आखिर जो गणेश जी हम बैठाते हैं घर में, वह 10 दिन तक ही क्यों गणेश जी का त्यौहार होता है? अनंत चतुर्दशी 10 दिन बाद होती है और अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश जी का विसर्जन होता है। तो इससे संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा यह है कि जब वेदव्यास जी को महाभारत लिखनी थी तो उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया कि महाभारत लिखना है प्रभु। तो गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया तो वह लगातार 10 दिन तक महाभारत लिखते गए और वह बीच में बिल्कुल नहीं रुके। और 10 दिन तक महाभारत लिखने के बाद उन्होंने गणेश चतुर्थी से ही महाभारत लिखना शुरू किया था और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्होंने महाभारत को संपूर्ण किया था। वह कंटिन्यू लिखते गए थे और उन्होंने बीच में बिल्कुल विराम नहीं दिया था। 10वें दिन ही उन्होंने विराम दिया और फिर उसके बाद वह एकदम जड़ तत्व हो गए थे। तो वेदव्यास जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप स्नान कर लीजिए पहले, और उन्होंने जाकर शीतल जल में स्नान किया और इसीलिए तभी से 10 दिन का यह त्यौहार होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन हम इनका विसर्जन करते हैं। तो देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन आपको क्या करना है, स्थापना करनी है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जब गणेश जी को पटे पर बैठाएंगे तो उसके नीचे आटे और हल्दी को मिलाकर आपको चौक ज़रूर पूरना है। उसके पहले आपको गाय के गोबर से उस जगह को लीप लेना है, शुद्ध कर लेना है और फिर आपको आटे और हल्दी को मिलाकर, सूखे आटे और हल्दी को मिलाकर उससे आपको चौक पूरना है, फिर पटा रखना है। और गणेश भगवान के दाहिने साइड आपको कलश रखना है और आपको जो नारियल रखेंगे आप कलश के ऊपर, नारियल का मुख आपको अपनी ओर रखना है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, देखिए किस तरफ कलश रखा हुआ है। तो नारियल का मुख आप अपनी ओर रखिएगा, यह याद रखिएगा। और आपको नवग्रह की स्थापना अवश्य करनी है। आपको 9 चावल के छोटे छोटे आसन देने हैं, उनके ऊपर 9 सुपाड़ियाँ रखनी है नवग्रह मानकर। और आपको गणेश जी की पूजा में दूर्वा अवश्य समर्पित करना है, लेकिन दूर्वा जो आप समर्पित करेंगे वह रक्षा सूत्र से नहीं बांधेंगे। आप चाहें तो एक ही दूर्वा समर्पित कर सकते हैं, लेकिन यदि दूर्वा का बंडल बनाएंगे, वो दूर्वा का बंडल कभी भी रक्षा सूत्र या मौली से नहीं बांधेंगे, आपको दूर्वा से ही बांधना है। 21 दूर्वा चढ़ाना चाहते हैं तो 21 दूर्वा मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ाई जाती हैं, 11 दूर्वा वंश वृद्धि के लिए चढ़ाई जाती हैं और 7 दूर्वा अपने कार्य सिद्धि की मनोकामना के लिए चढ़ाई जाती है। तो आप कितनी भी दूर्वा चढ़ा सकते हैं। और दूर्वा आपको गणेश जी को ज़रूर चढ़ाना है। बिना दूर्वा के वह भोग ग्रहण नहीं करते हैं। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय होती है और दूर्वा आपको जिस तरफ का गणेश जी का दांत टूटा होता है उसी तरफ आपको अर्पित करना है। और अब बाकी जो भी आप प्रसाद का भोग लगाना चाहते हैं, मोदक गणेश जी को प्रिय होते हैं, लड्डू प्रिय होते हैं, आप अठवाई, मेरे घर में अठवाई बनती हैं आटे की, लड्डू और पंजीरी बनती है तो उसका भोग लगाया जाता है। फल फूल रख सकते हैं आप और भगवान की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं पंचोपचार विधि से। आप उनको चंदन, अक्षत, रोली अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और हवन कीजिए। और अग्नि के द्वारा ही भगवान भोग ग्रहण करते हैं, तो आप हवन अवश्य कीजिएगा और जो भी आपने भोग समर्पित किया है वह गणेश भगवान को आप समर्पित कीजिएगा। बहुत ही आसान पूजा होती है, बस आपको विराजमान करना है और 10 दिन तक आपको रोज़ पूजा करनी है और 10वें दिन विसर्जन करना है। तो देखिए, नवग्रह की स्थापना ज़रूर कीजिएगा, याद रखिएगा। और आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि पटे पर नवग्रह, गणेश जी के साइड में नवग्रह 9 सुपाड़ियाँ रखी हुई हैं और उनकी स्थापना हुई है। और अंत में आप कपूर की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हर पूजा में कपूर की आरती करते हैं हम, तो उससे हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा आखिर में। तो वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे बप्पा कैसे लगे? देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है, लगता है देखते ही रहें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के विघ्न हरें गणेश बप्पा, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और सभी के घर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें।